एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर एग्जाम की परीक्षा में शामिल होने वाला है आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और इन घंटों में आप इस करंट अफेयर को जरूर करिए। सभी को एग्जाम से पहले करंट अफेयर को जरूर करना चाहिए ताकि ये कल हमको याद रहे। तो चलिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले छात्र और अधीक्षक पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल किया गया बता दूं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, साथ ही छत्तीसगढ़ से भी क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह से जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान कहाँ से रवाना हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा से रवाना हुआ। इसमें क्या चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगा आपको मैं। ये जो है 43 सदस्यीय टीम था, अभियान दल था। 43 सदस्यीय, कितना 43 सदस्यीय अभियान दल था। और यह जो है 5 जनवरी 2021 को रवाना हुआ कहाँ से, गोवा से। चलिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है। तो हर घर दस्तक अभियान जो है यह जो है कोरोना टीकाकरण से संबंधित है। अब देखिए यह जो है 3 नवंबर 2021 को, याद रखिएगा आप लोग, 3 नवंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना टीका में तेजीकरण के लिए, कोरोना टीकाकरण के तेजीकरण के लिए यह अभियान शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो देखिए सिंगापुर है, अमेरिका है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया है। सही कौन सा है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक एफडीआई को पूछ रहा है। तो सर्वाधिक एफडीआई के लिए सिंगापुर है। कौन सा है, सिंगापुर। लेकिन ये सिंगापुर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर मॉरिशस है। तो देखिए क्रम भी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में भी। आप पिछले आप पीएससी देखे होंगे, कोप जलवायु सम्मेलन जो पूछा था उसमें भी क्रम पूछा था, क्या बोलते हैं आपका कूट पर पूछा जा रहा है। तो इसलिए क्रम भी आपको याद रखना है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का 29% है और अमेरिका का 23% है और ये जो है मॉरिशस का आपका क्या है, कितना है आपका, 9% है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में भारत में नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 13। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 13 है। और महारत्न, इसी में आपको एक चीज़ और याद रखना है, महारत्न कंपनियों की जो संख्या है ये कितनी है, 11 है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 13 है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जातिगत सूची का निर्माण केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार किस संविधान संशोधन के तहत कर सकती है। यह क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर आ जाएगा आपका 105वां संविधान संशोधन के द्वारा, 105वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह जो संविधान संशोधन कब किया गया, 105वां संविधान संशोधन 2021। ये डेट भी आपको याद रखना है, सन भी आपको याद रखना है 2021 में। चलिए नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती उपचुनाव 2022 में मतदान किससे होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बैलेट पेपर से होगा। किससे होगा, बैलेट पेपर से होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल में हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सर्विस का नोटिफिकेशन और आपके कुछ करंट अफेयर भी वहाँ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राशिद खान के नाम पर है। किनके नाम पर है, राशिद खान के नाम पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक हासिल किया है। तो भारत ने कितने पदक हासिल किया है, तो 7 पदक हासिल किया है भारत ने। 1 गोल्ड है आपका, ध्यान रखेंगे, 4 सिल्वर है और 2 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो इस वर्ष जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 से 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है।
अब देखिए क्या क्या आपको याद रखना है। क्रिकेट में आपको याद रखना है, क्रिकेट में आपको आपका दिया गया है मिताली राज को। किनको दिया गया है? मिताली राज। क्रिकेट में ध्यान रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है आपको। एक चीज़ और है कि पैरा शूटिंग में अवनी लेख, ये भी ध्यान रखना है, अवनी लेख है। और आपका है मुक्केबाजी में लवलीना बारेगोहेन को, और पैरा एथलेटिक्स में सुमित अंतिल को, उसमें रवि कुमार को। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट था जिसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत की ओर से इसने रजत पदक हासिल किया है। किसने? इसने हो गया है, ये किसने है कर लेंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत की ओर से किसने रजत पदक हासिल किया है? तो सही आंसर है अंशु मलिक ने। किसने किया है? अंशु मलिक ने हासिल किया है। अब चलिए देखते हैं, ये जो कुश्ती चैंपियनशिप है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये 17वां नंबर का है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्रम को भी, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी किस क्रम के हैं? न्यायाधीश हैं, लेकिन कौन सा क्रम के हैं? क्रम को ज़्यादा पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं क्रम को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये 14वां क्रम के हैं। कौन सा क्रम के हैं? 14वां क्रम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में हॉप बिजली बिल योजना के तहत कितनी बिजली खपत पर छूट प्रदान की जा रही है? तो सही आंसर है 400 यूनिट पर छूट प्रदान की जा रही है। अब देखिए, ये हाफ बिजली बिल योजना ये कब से प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखिएगा कब से प्रारंभ किया गया। ये 1 मार्च 2019 से लागू किया गया। कब लागू हुआ? ये 1 मार्च 2019 से लागू हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में किस स्थान पर नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है? तो देखिए, कांकेर में भी है, कोरबा में भी है और महासमुंद में भी है। सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त तो सभी। तो ये तीनों जगह पर नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस राज्य में शिक्षा मड़ई का आयोजन, क्या इस राज्य में शिक्षा मड़ई का आयोजन किस स्थल पर किया गया है? तो किस स्थल पर किया गया है शिक्षा मड़ई का आयोजन? तो रायपुर में किया गया है। ये रायपुर में ध्यान रखिएगा, आर डी तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल रायपुर में, आमापारा रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस राज्य में श्री धन्वंतरी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो श्री धन्वंतरी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्जाम के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके छात्रावास अधीक्षक और पटवारी के लिए जल्द ही अब शुरू कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।